मूवी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिनका नाम है इंटो प्रास। और वो 1980s के सबसे फेमस डायरेक्टर हैं जिन्हों की बहुत सारी मूवी हिट गई हैं और वो लोगों के दिलों पे छाए हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनकी एक बेहद खूबसूरत सिक्रेटरी लेटर दिखाती है जिनको लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और वो पढ़ते हैं। जिनकी स्टोरी पसंद आती है वो उसकी मूवी बनाने को राज़ी हो जाते हैं। तो उनकी सेक्रेटरी बताती है कि आज ये लेटर आया है अलीना नाम की एक लेडी का, जो कि मैरिड वूमन है और उसकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। उसके पति का नाम है गाइडो। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन अलीना उसकी सैलरी से खुश नहीं है और वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती है। तो वो उसके लिए नौकरी करना चाहती है और वो कहती है कि मैं वो जॉब करेगी। लेकिन उसका पति गाइडो उसे मना करता है कि हम इतने में अच्छा खासा खर्च चला सकते हैं, हमें और पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलीना बताती है कि उसको लग्जरी लाइफ जीनी है और वो जॉब करने के लिए कहती है। एक दिन गाइडो ऑफिस से जल्दी आ जाता है तो वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढता है, उसे मिलता नहीं है। तो वो अलीना के बैग में चेक करता है तो उसे कुछ और ही मिलता है, वो होता है कॉन्डम। तो वो सोचता है कि मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, तो मेरी बीवी कहाँ पे जा रही है आजकल। वो सोचता है कि उसका अफेयर किसी और के साथ चलता है। तो वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे बैग पे क्या कर रहा था, मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, तुम कहाँ जाती हो आजकल, कहाँ दे रही हो। तो वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी और वो उसी से बात करती है। तो वो उसे समझाती है कि जब वो अपनी फ्रेंड के घर से आ रही थी तो हाई स्कूल के बच्चे एड्स के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने ही उसे ये ही दिया और उसने उसे पॉकेट में रख लिया और तुमने उसे देख के मेरे बारे में गलत सोच लिया। तो वो समझ जाते हैं, मान जाता है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन सच कुछ और ही था। अलीना बहुत सारे पैसे कमाने के चक्कर में कॉल गर्ल बन जाती है और वो एक बूथ हाउस ज्वाइन कर लेती है जिसमें वो गैर मर्दों के साथ सेक्स करने लगती है और बहुत सारा पैसा कमाने लगती है। और वो शादीशुदा औरत होती है, वहाँ पे सब कुंवारे होते हैं लेकिन उसके सारे शौक पूरे हो रहे होते हैं, वो काम करती है। फिर एक दिन वहाँ पे एक गाइडो आ जाता है और वो देखने लगता है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो वो चूज़ करने को सिर्फ उसे कौन करता है, अलीना। अलीना को वो चूज़ करके ले जाता है और अलीना को लगता है कि शायद उसने गाइडो ने उसे पहचान लिया और वो पता नहीं उसके साथ अब क्या करेगा। तो जब वो बंद कमरे में जाते हैं तो गाइडो उससे पूछता है, तुम बहुत घबराई हुई हो, क्या तुम नई हो। तो वो कहता है कि मेरा भी पहली बार है, तो हम दोनों कर सकते हैं। तो अलीना सोचती है शायद इसने पहचान नहीं पाया है। तो फिर वो उसी को देखते हुए इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मज़ा करते हैं। लेकिन अलीना के बार बार ख्याल आता है कि शायद उसने उसे पहचान लिया है और वो घर जाके उसे बहुत मारेगा और उसे वो काम नहीं करने देगा। लेकिन जब गाइडो और अलीना घर जाते हैं तो वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। वो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, वो उसके काम के बारे में पूछता है। लेकिन अलीना सोचती है ये नाटक कर रहा है या सच, और वो खुशी खुशी रहने लगती है। अलीना भी बहुत सारा पैसा कमा लेती है और अपने पति के साथ खुश होती है। गाइडो भी वहाँ जाकर डेली डेली अलीना से सेक्स करता है और वो दोनों निजी जीवन अपना जीने लगते हैं और अलीना भी अपने पैसों के साथ मज़े कर। तो प्रास अपनी सेक्रेटरी को केला खिलाते हैं और दूसरी स्टोरी के बारे में पूछते हैं। तो सेक्रेटरी उनकी दूसरी स्टोरी डेल्टा नाम की एक औरत की है। वो भी शादीशुदा है जिसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। वो बताती है कि उसकी पति और उसके बीच अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि पहले वो बहुत मज़ा करते थे लेकिन 2 साल बाद उन्हें मज़ा नहीं आता। तो उसके लिए वो एक दूसरे की फ़ोटो न्यूड होते हुए लेते हैं। जब वो सेक्स करते हैं तो बिल्कुल नंगे रहते हैं जिनसे उन्हें मज़ा आता है। लेकिन अब वो भी बोर हो चुके हैं। तो उसका पति एक दिन एक कपल्स को देखता है जो कि सेक्स करते समय एक दूसरे की वीडियो बनाते हैं। तो उसका पति उसे बताता है और वो वही करते हैं। जब वो वीडियोस बनाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है और उनका सेक्स जीवन फिर से मज़ेदार होने लगा है और वो इंटरेस्टिंग होने लगे हैं। तो उन्होंने अपनी वीडियो मिस्टर डायरेक्टर को भेजी और उसने कहा कि हम तुम्हारी फिल्मों में काम कर सकते हैं, तो कृपया हमारी मूवीज़ के लिए सेलेक्ट कीजिए। सेक्रेटरी एक दूसरा लेटर पढ़ती है जो कि एक इवाना नाम की लड़की का था। वो भी एक मैरिड वूमन थी। उसका पति गैम्बलर था और वो काफ़ी जुआ खेलता था जिसमें जीतने से ज़्यादा वो बहुत हारता था। तो हमें दिखाते हैं कि
इवाना का पति उस रात बहुत पीकर आया और कहने लगा कि आज मैं सब कुछ हार गया, आज मैं वो भी हार गया जो मुझे नहीं हारना चाहिए था। उसने पूछा क्या, तो वो बोला कि आज मैं तुम्हें भी हार गया, आज मैंने तुम्हें भी दांव पे लगा दिया। वो इवाना सुन के चौंक गई और वो पूछे इसका मतलब क्या है, तो कहने लगा बस तुम्हें एक रात के लिए उनके पास जाना है और उन्हें खुश करना है। मतलब क्या, उसने कहा सेक्स करना है, वो तुम्हारे साथ बहुत सेक्स करना चाहते हैं, वो तुम्हारा यूज़ करना चाहते हैं और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं करा तो वो हम दोनों को मार देंगे, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। और अलीना उसके ऊपर चिल्लाने लगी और बोलने लगी उसने पहले ही मना करा था कि जुए की लत को मत डालो, मत खेलो, लेकिन तुम नहीं माने, अब तुमने गलती करी है तो तुम ही सजा। ये सुन के उसका हस्बैंड और भी परेशान हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अलीना 2 दिन बाद तैयार होने लगती है और वो जब उसका पति पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है तुम्हारे दोस्तों के पास, और वो उसे कोई फोर्स भी नहीं करता। फिर वो मॉडल की तरह सज जाती है और बहुत ही सेक्सी लगती है और उसका पति नोटिस करता है, जब वो जाती है तो बड़ी खुश होती है और उसका पति ये सोच सोच के परेशान होता है और उसकी याद करने लगता है। वो सोचता है कि ये सब उसने गलत किया और वो अपनी इस गलती की सज़ा माफ़ी मांगने को तैयार था। और फिर हमें देखने को मिलता है लीना वापस आती है तो बहुत नशे में होती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, हमने बहुत मिलकर बहुत मस्ती की, ऐसी मस्ती मैं दोबारा करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे फिर से हारोगे उनके साथ जुए में, और मैं उन्हीं के साथ बहुत मज़े करना चाहती हूँ। और इसी को देखते हुए वो उसे माफ़ी मांगता है, उसे अपनी गलती की सज़ा होती है और इसी को देखते हुए फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बताइए दोस्तों कैसी लगी मेरी ये स्टोरी। गुड बाय।